जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लैब 2.0 में, जहां हर दिन शानदार तरीके से बिहार सिविल कोड 2023 यानी प्यून चपरासी के लिए जिस तरह का क्वेश्चन पूछता है उन सभी क्वेश्चन को, तमाम तरह के क्वेश्चन को मैं प्रत्येक दिन आपके सामने लेकर आता हूं। और आज जो मैंने चैप्टर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, ये वो चैप्टर होता है जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। लगभग क्या, हम 100% कह सकते हैं कि हर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हो जनरल कंपटीशन का, उसमें ये चैप्टर रहता ही रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि ये सभी क्वेश्चन जो इस चैप्टर में अभी मैं आपके सामने रखने वाला हूं, उन सभी क्वेश्चन को बिल्कुल ट्रिकली चटकाएंगे और सिखाएंगे आपको बिल्कुल एक झटके में कैसे इन सभी क्वेश्चन को चटकाया जाता है। बिल्कुल अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए। ठीक है, और ये सिलेक्शन आपका जीत है, जीत पे और जाइए। आप यकीन मानिए, आप परीक्षा में बिहार सिविल कोड का जब परीक्षा देने बैठिएगा एग्जाम हॉल में, तो आप हर क्वेश्चन को चटकाइएगा। अगर आप मेरा पूरा सेशन देख लेते हैं तो यकीन मानिए। इसके पहले बहुत सारा आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाता गया है, और जो है कि आपको कुछ चैप्टर वाइज भी मैंने कराया है, जैसे परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन, और ये एक और चैप्टर था वो मैंने कराया है। उसको अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, नहीं तो बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मैं दे दूंगा। कहाँ पर, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ लग जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो सीधे चलिए क्वेश्चन पर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे झटके में चटकाया जाता है। उससे पहले कुछ इसका बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए कि क्या होता है, ये समझिएगा बात, ध्यान से देखिएगा। बेसिक कंसेप्ट देख लीजिए, ठीक ना, उसके बाद आप चटकाएंगे हर क्वेश्चन को बिल्कुल एक झटके में। देखिए, परसेंटेज इसीलिए मैंने पढ़ाया था परसों के क्लास में, कल के क्लास में तो सिंप्लीफिकेशन कराया था, लेकिन परसों के क्लास में मैंने परसेंटेज कराया था जानबूझकर, वो इसलिए ताकि अगर परसेंटेज का आपको ज्ञान हो जाता है तो प्रॉफिट लॉस का जो चैप्टर है इसमें का क्वेश्चन आप इजीली एक झटके में चटकाइएगा। देखो, जैसे ये प्रॉफिट क्या होता है, पहले तो ये जानिए तो सीपी क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक दुकान पर गए, समझिएगा बात, आप एक दुकान पे गए और कुछ सामान खरीदा, कुछ भी खरीदा, तो जो भी आपके पॉकेट से निकला ना बाबू, जो भी आपके पॉकेट से निकला और जो आपने दुकानदार को दिया वो कहलाएगा सीपी। क्या कहलाएगा बाबू? सीपी। अच्छा ठीक है, मान लीजिए कि आप इस दुकान पर गए और आपने क्या खरीदा, मार्कर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? मार्कर खरीद लिया। ठीक है, ठीक है। रास्ते में आए तब तक आपका एक दोस्त मिल गया, रास्ते में आए तब तक आपका एक दोस्त मिल गया और बोला कि तुमने क्या खरीदा है, तो आपने बोला कि हमने मार्कर खरीदा है। आपके दोस्त ने बोला कि अपना मार्कर हमसे बेच दीजिए, हमको दे दो। आप बोलिएगा कि मैं दे तो दूंगा लेकिन बहुत दूर से ला रहा हूँ, इसलिए आपसे कुछ ज़्यादा पैसा लूँगा। तो मान लीजिए कि आपने 10 रुपये में खरीदा है मार्कर। कितना रुपये में? 10 रुपये में। अपने दोस्त से कहिएगा कि हमको 11 रुपये दीजिएगा, तब हम आपको मार्कर देंगे। तो आपको दोस्त ने आपको कितना रुपया दिया? 11 रुपया दिया। ठीक है, ये रिटर्न कितना किया? आपने इस दुकानदार को 10 रुपये दिया था और आपके दोस्त ने आपको कितना दिया? 11 रुपया दिया। तो जो भी दोस्त ने आपको दिया 11 रुपये, ये सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया बाबू? एसपी कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। अच्छा, इन दोनों का बीच में जो पैसा आपके पॉकेट से निकला था और जो पैसा आपके दोस्त ने दिया, इन दोनों का जो गैप है ना, इन डिफरेंस, यही कहलाएगा प्रॉफिट। यही क्या कहलाएगा बाबू? प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल, आपने इस कहानी को समझा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि कोई वस्तु आपने, पेन है, पेन आपने एक दुकान से 10 रुपये में खरीदा, तो ये सीपी कहलाएगा 10 रुपया। ठीक है, आपके दोस्त यहाँ है, आपका दोस्त है और बोला कि मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे ये पेन दे दीजिए। तो आपने बोला कि नहीं, मैंने खरीदा है 10 रुपया में, तो मैं आपको पेन कैसे दे दूंगा। तो ये दोस्त बहुत गरीब है, इसने बोला कि ये काम करिए, मेरे पास 9 ही रुपया है, इसलिए हमसे 9 ही रुपया ले लो क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और ये पेन मुझे दे दो। तो ये पेन इसने इसको दे दिया। ठीक है, दोस्त को दे दिया। तो जो दोस्त को दिया तो 9 रुपये इसको रिटर्न किया, तो 9 रुपये क्या कहलाएगा? सेलिंग प्राइस कहलाएगा। बहुत शानदार। लेकिन अब देखिए ना, आपने 10 रुपये में पेन खरीदा
और 9 रुपये में बेच दिया अपने दोस्त से, यानी आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई। कितनी की हानि हुई, तो कहेगा 1 रुपया की हानि हुई, यानी 10 में से 9 घटेगा तो 1 रुपया की हानि हुई ना। अब आप समझ गए होंगे कि जो भी आपका लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है बिल्कुल डिपेंड कर रहा है सीपी पर। किस पर डिपेंड कर रहा है बाबू, सीपी पर डिपेंड कर रहा है। अब समझिए, समझिएगा बात, अगला बात समझिएगा। अब देखिए अगला बात सीखिए। देखिए तो हुआ क्या, इसका मतलब जब भी एसपी जो है, जब भी एसपी सीपी से ज़्यादा रहेगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा। क्या होगा बाबू, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट बराबर याद रखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। और लॉस बराबर क्या होता है, तो कहेगा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, यानी जो जिस कीमत पर आप खरीदे हैं और जिस कीमत में आप बेचे हैं माइनस कर दीजिएगा तो वो निकल जाएगा आपका लॉस, ठीक है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, तो प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट और इंटू 100, और नीचे आप हमेशा भी क्या बताए थे, जो भी कैलकुलेट हो रहा है वो सीपी पर होता है। जो भी प्रॉफिट या जो आपका लॉस परसेंट कैलकुलेट किया जाता है हमेशा सीपी पर। किस पर बाबू, सीपी पर, क्योंकि जब तक किसी वस्तु को आप खरीदिएगा नहीं तब तक आप कैसे लॉस या प्रॉफिट पाइएगा। उस वस्तु को खरीदना पड़ेगा, तो खरीदने वाले को क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। इसलिए जो भी कैलकुलेट होगा प्रॉफिट और लॉस सीपी पर होगा। अच्छा, लॉस परसेंट का वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो लॉस इंटू 100 बाई सीपी ये होगा, ठीक है। ये आपका कुछ टर्म कंडीशन है जो याद होना चाहिए। परसेंटेज का ज्ञान आपको होना चाहिए। परसेंटेज मैंने परसों के चैप्टर में पढ़ाया था, जानबूझकर पढ़ाया था ताकि आपको प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए सीधे क्वेश्चन से चलेंगे, लेकिन जो भी आपका सवाल बनेगा वो ट्रिकली बनेगा। इसका सहारा हम नहीं लेंगे, चूंकि आपको ये बेसिक ज्ञान था जो आपको दिखा दिया, लेकिन इसका सहारा हम नहीं लेंगे। बिल्कुल एक झटके में चटकाना सिखाएंगे, बिल्कुल एक झटके में, ठीक है। आगे देखिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको कैसे चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। देखिए, एक व्यापारी है, उसने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 रुपया की दर पर बेचे, ठीक है। उसने एक पर 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में उसको कितना लाभ या हानि हुआ। तो देखिए, जब भी कोई एक वस्तु है, एक दूसरी वस्तु है, जब भी इस पर कुछ परसेंट की लाभ हो या कुछ परसेंट की हानि हो, इस पर देखिए ना 20% की हानि हो रही है, दूसरे पर 20% की लाभ हो रही है, तो पूरे सौदे में उसको कितना लाभ या हानि होगा ये निकालना है। इसमें जो 10,000 दिया है ना, 10,000, इसका कोई रोल नहीं है इस सवाल में, इसका कोई रोल नहीं है। इसको बिना सहायता के हम चटका सकते हैं इस सवाल को। देखिए कैसे निकालते हैं, तो देखिए, जब भी किसी वस्तु पर आपको X% का लाभ हो और दूसरे पर Y% का लाभ हो, तो इसको पूरे सौदे में कितना लाभ होगा, तो इसको निकालने का तरीका है कि X और Y में गुणा कर दीजिए और नीचे 100 कर दीजिए, आई तीनों को लास्ट में ऐड कर दीजिए, तो आप पूरे सौदे में निकल जाएगा कि कितना लाभ होगा या कितना हानि होगा। अब समझिए, इसी पर इसको चटकाएंगे। पहले 20% की हानि हो रही है, तो हानि हो रही है तो -20 लिखेंगे, समझ गए, क्योंकि माइनस दर्शा रहा है हानि, और यहाँ दूसरे पर 20% की लाभ हो रही है तो +20 लिखेंगे, क्योंकि लाभ हो रही है, अब पहले पर हानि हो रही है इसलिए माइनस लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे, तब प्लस माइनस गुणा होगा तब माइनस होगा, और 20 में गुणा कर देंगे और नीचे 100 कर देंगे परसेंट हटाने के लिए। जैसे यहाँ 100 मैंने किया है, बहुत शानदार। ये माइनस में 20 प्लस में 20 कट गया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरा से दूसरा, 2 दूना कितना हो गया, -4 हो गया, क्योंकि माइनस है। ये माइनस दर्शा रहा है ना बाबू कि हानि हो रही है। माइनस क्या दर्शा रहा है, हानि हो रही है, यानी 4% की हानि हुई। ऑप्शन कौन हो गया बाबू, डी ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन डी हो गया। उम्मीद करते होंगे कि आप इस तरह के सवाल को बिल्कुल एक झटके में चटका सकते हैं, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत शानदार। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, सवाल में बोला है कि एक व्यक्ति 20 रुपया है ना, एक कीमत पर बेचने पर 20% की लाभ होती है, तो उसके द्वारा 1 रुपया में खरीदी गई वस्तु की संख्या कितनी होगी। ये बहुत आसान है, इसको आपको होमवर्क में बनाना है। ये बहुत आसान है, 20% की लाभ हो रही है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है, और कितना में वस्तु खरीदा गया है, वस्तु की संख्या कितनी है ये बता देना है, ठीक है। आगे देखिए, उससे पहले मैं याद दिला दूं आपको कि अगर ये
आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, बहुत शानदार। आगे देखिए, बेल आइकन पर क्लिक कर देंगे, ऑल पर क्लिक करके, तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, देखो इस सवाल को देखो। एक दुकानदार 10 रुपया प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने 40% लाभ पर बेच दिया। तो बताइए किसी दुकानदार को 10 रुपये में कितना पेन मिलेगा, बताइए। देखो बोला है कि 7 पेन खरीदा है, कितना रुपये में बाबू? 10 रुपया में। कितना रुपये में बाबू? 10 रुपया में। और इस पर 40% लाभ कमाया। तो 40% लाभ कमाएगा तो कोई भी वस्तु 100 रुपया 100% है, 100 रुपया अगर है तो इस पर 40% लाभ कमाइएगा तो 140% होगा ना। तो परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा ना, यानी एक जीरो से एक जीरो, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो, यानी 7 पेन का कीमत कितना हो गया? 14 रुपया हो गया। बहुत शानदार। 7 पेन का कीमत 14 रुपया, तो एक पेन का निकालिएगा तो 7 से कटेगा ना तो 2 रुपया हो जाएगा। एक पेन का कीमत 2 रुपया। आपको बताना है 10 रुपया में कितना पेन, 10 रुपया में कितना पेन। तो 2 को 10 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप भी पेन में 5 से गुणा कर दीजिए तो 5 कम 5 पेन हो गया। यानी एक पेन 2 रुपया में तो 10 रुपया में कितना पेन? 5 पेन। और क्या? ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना बेहतर तरीके से, थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। आप हर सवाल को चटकाएंगे बिल्कुल एक झटके में। देखो, और जो अभी मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको सिखाया ना वो बस फार्मूला ही है, लेकिन उसको मैं मतलब उस तरह के सवाल को जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी इस तरह के सवाल को उस ढंग से नहीं बनाएंगे, फार्मूला का सहारा नहीं लेंगे, बिल्कुल एक झटके में ट्रिकली चटकाएंगे। ट्रिक से देखते रहिए। देखो, एक वस्तु 3100 रुपया में बेचने पर सोनू को 24% लाभ होता है, तब वस्तु का लागत कीमत बताइए। देखो 24% का मतलब क्या होता है? 24% का मतलब होता है, देखिए बात, 24% का मतलब होता है 24/100। क्या होता है? 24/100। अब देखिए ना, 4 से काटिएगा तो 6 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 6/25 हो गया। अब समझिएगा बात, ध्यान समझिएगा। नीचे वाली वैल्यू जो होती है ना, नीचे वाली, इसको हम कॉस्ट प्राइस लेकर चलते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी। और ऊपर वाली वैल्यू अगर लाभ हो रही है तो प्लस करेंगे और हानि होगी तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया? तो कहिएगा 25 हो गया। और एसपी कितना हो गया? तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 25 में 6 जोड़िएगा क्योंकि लाभ हो रही है, तो 25 6 कितना हो गया? 31 हो गया। अगर हानि होती तो 25 में से 6 घटा कर यहाँ लिखते हैं। बहुत शानदार। अब देखिए, आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है? तो कहिएगा 31 यूनिट है। सवाल के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना है? बेचने की बोल रहा है ना, बेचने वाला सेलिंग प्राइस होता है कितना है? 3100 रुपया है। इसी 31 यूनिट का वैल्यू 3100 दिया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा तो 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा ना। बहुत शानदार। आपको निकालना है लागत, लागत मतलब कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट है? 25 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 100, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा। और क्या? आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। चटका दिया ना। बड़े आराम से सीखिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी वैसा ही है। बोला है यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, अगर 25% लाभ के लिए विक्रय मूल्य बताइए। तो अब देखिए समझिएगा, 25% हानि होगी। 25% क्या होगी? हानि होगी। तो समझिएगा 25, अब कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं 100%। क्या मान लेते हैं? 100%। अब समझिएगा, जब 100% मान लिए तो 25% की हानि हो रही है। सवाल में क्या बोला है? 25% की हानि होगी तो कितना हो जाएगा? 100 में से 25 घटेगा तो कितना होगा? 75% होगा। यानी जो ठेला बिकने वाली है वो 75% में बिकने वाली है। तो है कितना में बिक रहा है? 720 रुपये में, यानी 75% का वैल्यू हो गया 720। अच्छा, अब समझिए, उसको बाद में 25% लाभ पर बेचना है। 25% के लाभ पर बेचना है तो पहले 3 से काटिए। 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 पचे 15। 3 से इधर भी काटिए, 3 दूना 6, 3 चौका 12। कितना हो गया?
240 हो गया 25% का वैल्यू। जबकि आपको निकालना है 25% लाभ पर। क्या निकालना है? 25% लाभ का मतलब 25 जोड़ना पड़ेगा। इस 100 में 25 जोड़िएगा तो कितना होगा बाबू? 125% का वैल्यू निकालना है। क्योंकि सीपी कितना हम माने हैं? 100 माने हैं। अब बोला जाएगा रहा है कि 25% के लाभ पर बेचना है तो 100 में 25 जोड़ना पड़ेगा। अगर हानि में कहता तो 100 में से 25 घटाते। तो लाभ बोला है तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% का वैल्यू निकालना है। अब सुनिए, इस 25 को 125 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको भी इधर 5 से गुणा कर दीजिए तो 24 पचे होता है 120। 24 पचे 120 और 1 जीरो है तो 1 जीरो, यानी 125% का वैल्यू कितना हो गया? 1200 हो गया। कहाँ है बाबू? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। चटका दिया ना? बड़ी आसानी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ। अप्रोच बेहतर है, बेस्ट अप्रोच, बेस्ट ट्रिक के साथ आप हर क्वेश्चन को चटकाते रहिए। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ये रहा अगला क्वेश्चन। इसको कैसे चटकाएंगे इसको देखिए, मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा और उसकी सज्जा में 15 रुपया खर्च कर दिया। मान लीजिए 225 रुपये में खरीदा है। देखिएगा सीपी कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 225 रुपये, 225 रुपये। अब समझिए होता क्या है कि मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल किसी व्यक्ति से खरीद कर लाए और उसमें वो मोटरसाइकिल में कुछ दिक्कत है तो उसको आप किसी न किसी दुकान पे जाइएगा उसको रिपेयरिंग कराने के लिए, तो रिपेयरिंग में कुछ खर्च लगेगा। तो अब सुनिए, सीपी होता क्या है कि जितना आपका जेब से लगे वो सीपी होता है। शुरू में बताएं तो आपने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा और उस पर फिर से खर्च कर दिया कुछ रिपेयरिंग वगैरह या कुछ सजाने में 15 रुपया। तो इसका मतलब कि आपके जेब से 225 रुपया और 15 रुपया दोनों निकला है। इसका मतलब ये हो गया कि सीपी दोनों मिलाकर होगा तो आपका 240 रुपया आपका सीपी हो गया। ठीक है। अच्छा, उसको बेच कितना में रहा है? तो कहिएगा 300 रुपये में बेचा जा रहा है। कितना रुपये में बाबू? 300 रुपये में। अब समझिए, आपने किसी वस्तु को 240 रुपये में खरीदा और बेचा कितना में? 300 रुपये में। तो कितना रुपये का लाभ हुआ? तो कहिएगा 60 रुपये का लाभ हुआ। तो किस पर? हमने बताया था कि जब भी परसेंट निकालना हो तो सीपी पर निकालेंगे। कितना पर? तो कहिएगा 240 पर। आप परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 4 छक 24 हो गया, 6 चौका 24 हो गया और 4 से काटेंगे तब 25 हो गया। यानी आपके सवाल का आंसर कितना गया? 25%। कितना बाबू? 25% का लाभ होगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो गया। बड़ी आसानी के साथ आपने बेस्ट अप्रोच और बेस्ट ट्रिक के साथ चटका दिया। बहुत शानदार सेशन होने वाला है ये। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से कुछ सीख कर जाइएगा आप। बहुत शानदार। सब लोग जुड़े हैं तो लाइक कर दीजिए थोड़ा सब लोग। अब देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य का 50% के बराबर है तो क्रय मूल्य पर हानि या लाभ का प्रतिशत बताना है। तो देखिए क्रय मूल्य का मतलब सीपी हो गया, का मतलब मल्टीप्लाई। 60% बोला है तो 60% लिख देंगे। बहुत शानदार। और वही बराबर किसके? विक्रय मूल्य के। तब विक्रय मूल्य को एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। कितना परसेंट के बराबर है? तो कहिएगा 50% के बराबर है। अब समझिए, ये परसेंट से परसेंट कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गया तो यहाँ हो गया 6 इंटू CP और बराबर हो गया 5 इंटू SP। इसका मतलब कि 5 रुपया में खरीदा जा रहा है तो 6 रुपया में बेचा जा रहा है। समझिएगा, 5 रुपये में कोई वस्तु खरीदिएगा और 6 रुपये में बेचिएगा तो कितना रुपये का लाभ होगा? 1 रुपये का लाभ होगा। तो किस पर? तो कहिएगा सीपी पर। सीपी कितना है? 5 है और परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 5 से काटिएगा, 100 भाग दीजिएगा तब 20% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 20% लाभ होगा, 20% लाभ होगा, यानी ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन क्या हो गया बाबू? सी हो गया, जिसको बेहतर तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बोला है कि एक कार 64,000 रुपये में बेचने पर श्री राव को 20% हानि हुई तो उसकी लागत मूल्य बताइए। देखो 20% का मतलब होता है कितना बाबू? तो कहिएगा 1/5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लाभ हो रहा है ना तो +1 करेंगे। नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। नीचे वाला सीपी कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस 5 रुपया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो 1 रुपये की लाभ हो रही है तो 5 में 1 जोड़िए तो 6 रुपये में बेच रहा है। मान लीजिए 5 में खरीदा और 6 में बेचा, 5 में खरीदा और 6 में बेचा। ठीक है,
5 में खरीदा, 6 में बेचा। अच्छा, आपके हिसाब से कितना में बेचा जा रहा है? अच्छा, माफ़ी चाहेंगे, यहाँ हानि हो रही है। यहाँ क्या हो रही है बाबू? हानि हो रही है। तब 5 में खरीद कर 1 की हानि हुई तो कितना होगा? सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बाबू? 4 हो जाएगा। इसी 4 के वैल्यू आपके हिसाब से सेलिंग प्राइस 4 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से 64,000 है। क्वेश्चन के हिसाब से कितना है बाबू? 64,000 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 4 से भाग दीजिए तो 4 छक 24, 16,000 हो गया। आपसे पूछा है लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस पूछ दिया है, तो 5 यूनिट का वैल्यू बताना है। 1 यूनिट का वैल्यू 16,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू 16 पचे 80,000 हो जाएगा। और क्या? आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। सवाल का आंसर क्या हो गया बाबू? ऑप्शन बी। आपने बेहतर तरीके से क्या कर दिया? सवाल को चटका दिया। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोला है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है, ठीक है, और 150 रुपये में बेच देता है, तो सीपी कितना है? तो कहिएगा 120 रुपया। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना है? तो कहिएगा आप 150 रुपया। अब देखिए कितना रुपये का लाभ हो रहा है। देखिए कोई वस्तु 120 रुपये में खरीदिएगा और उसको 150 रुपये में बेचिएगा तो कितना लाभ होगा? 30 लाभ होगा। किस पर? तो 120 पर। और क्या? इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 से 3 चौका 12, 4 से काटेंगे 25 बार में, यानी 25% का लाभ हो गया। कितना परसेंट का? 25% का। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन क्या होगा बाबू? सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि 200 रुपये की लागत पर 10% हानि पर बेची जाती है, यदि कीमत 5% और कम कर दी जाती तो कितना में बिकती? देखिए कोई वस्तु 200 रुपये में खरीद कर लाए हैं आप, ठीक है, पहले 10% की हानि पर बेची जाती है और 5% और कम कर देंगे तो कोई भी सीपी जो मानते हैं वो 100 माने थे। क्या माने थे? 100। तो इसमें भी 100 मानते हैं। तो पहले 10% की हानि पर बेची जा रही थी और उसके बाद बोला है कि 5% और कम कर देंगे तब कितना में बिकेगा। तो 5% और कम करेंगे तो 15% कम करना पड़ेगा। तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा? 85%। यानी यही 200 का 85% निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना में बिकेगा। 00 से 00 मार दिया, 85 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 17 हो गया, यानी 170 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए चटका दिया ना आसानी से। बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि एक वस्तु को 21,000 रुपया में बेचकर एक आदमी को 5% लाभ होता है। बोला है कि 15% लाभ पाने के लिए वह उसे कितने में बेचेगा, ये पूछा है। देखो 5% लाभ हो रहा है तो सीपी को हम मान लेते हैं 100%। अगर 5% का लाभ होगा तो 105% में बिकेगा। तो आपके हिसाब से परसेंट में 105 है, क्वेश्चन के हिसाब से 21,000 में बेचा जा रहा है, तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। अब 21 पचे कट जाएगा, 5% कट गया, 21 पचे 105 और 21 से कम 21, 10,000 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 1,000 हो गया, ठीक है। 5% का वैल्यू 1,000 हो गया। तो अब देखिए बोला है कि 15% बात बोला है, कितना परसेंट? 15% लाभ बोला है। तो 100% है या 15% लाभ होगा तो 115% का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकालना पड़ेगा। इसका मतलब आपको 115% का वैल्यू निकालना है। तो 5 से 115 आने के लिए 23 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको भी इधर 23 से गुणा करना पड़ेगा। तो 23 में 1,000 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 23,000 हो जाएगा। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन ए हो गया। और क्या? आसानी से आपने चटका दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, बहुत ही इजी है और आपके एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछेगा, बड़ी आसान आसान, ठीक है। बहुत शानदार, दिक्कत होने वाली नहीं है। बड़ी शिद्दत के साथ आप हर रोज सीखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। बोला है कि एक व्यक्ति को एक वस्तु 180 रुपये में बेचने पर 10% हानि होती है। यदि उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा? हमने अभी क्या बताया था कि सीपी को हम मान लेते हैं 100%। अब बोला है कि 10% की हानि हो रही है, मतलब 90% हो गई, 90% में बिकेगा। और 90% का वैल्यू कितना सवाल में दिया है? 180 दिया है। अब 90 दूना होता है 180, यानी 1% का वैल्यू हो गया 2 रुपया। और क्या? अब देखिए सवाल में बोला है कि 10% लाभ पर, तो
100 माने हैं सीपी 10% लाभ होगा तो कितना में बिकेगा, 110% में बिकेगा। तो यही आपको 110% का वैल्यू निकाल देना है। तो 1% का वैल्यू 110, तो 110% का वैल्यू निकालिएगा तो 2 में 110 से गुणा करिएगा तो 11 दूना 22, 220 रुपया में बिकेगा। कितना में बिकेगा, 220 रुपया में बिकेगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। बड़ी आसानी के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटकाना सीख लिया। और जो भी आपको कुछ महत्वपूर्ण या लगे कि यूनिक चीज़ है उसको आप नोट डाउन करते रहिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है। वो इसलिए कि मान लीजिए कि कुछ अद्भुत चीज़ दिखे आपके लिए या कुछ बेस्ट अप्रोच दिखे तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन, ठीक है। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन भी वही आ गया है। आगे चलते हैं, ये वही क्वेश्चन है। आगे देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। बोला है कि ए व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पर बेच दिया। फिर बी ने उसे सी को 10% हानि पर बेच दिया और इसके लिए सी ने इतना रुपये। तो देखिए कितना शानदार ट्रिक है, चटकाइएगा बिल्कुल एक झटके में। देखिए ए ने खरीदा कोई वस्तु और 25% लाभ पर बेच दिया। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4। इसका मतलब ये हुआ कि 4 में कोई वस्तु खरीदिएगा, सीपी कितना है 4 कहिएगा तो एसपी कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो रहा है ना तो 1 जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो गया। बहुत शानदार। फिर बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। 10% हानि का मतलब 1/10 हो गया, यानी 10 में खरीदेगा तो 1 की हानि में बेचेगा तो 1 घटाएगा 10 में से तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बहुत शानदार। फिर क्या हुआ, सी ने भुगतान किया 675 रुपया। अब देखिए 5 से 5 दूना 10, तो यहाँ हो गया 4 दूना 8 और यहाँ हो गया 9। बहुत शानदार। अब देखिए ये ए का है और ये सी का है, ये ए का है और ये सी का है। बी मैंने काट दिया है, काटा नहीं है बल्कि जो यहाँ पर रेशियो मिलता है ना, ए पहला और दूसरा, तो फर्स्ट और लास्ट होता है, फर्स्ट और लास्ट होता है। तो फर्स्ट ए है, आ गया कहाँ तक पहुँचा है, सी के पास तक पहुँचा है, तो लास्ट वाला सी हो गया। तो यही 9 का वैल्यू दिया है सवाल में 675। कितना बाबू, 675। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकलिएगा तो 9 से काटिए, 9 से 63 और 9 5 45। 1 यूनिट का वैल्यू 75 हो गया। आपको ए ने कितना दिया, ए ने कितना में खरीदा था, तो वो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल देना है। 1 यूनिट का वैल्यू 75, तो 8 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 8 में 75 से गुणा कर दीजिए तो 8 5 40 हो गया। 4 कैरी 7 8 56 और 4 हो गया 60, यानी 600 में बिकेगा। कितना बिकेगा, 600 में बिकेगा, यानी ऑप्शन सी हो गया। कौन हो गया बाबू ऑप्शन, तो ऑप्शन सी हो गया। बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया। उसी पर आधारित एक और क्वेश्चन है, इसको भी चटकाएंगे बेहतर तरीके से। ये वही टाइप है। देखिएगा 20% का वैल्यू क्या होता है, तो कहेगा 1/5। ठीक है, लाभ हो रहा है तो +1 करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सीपी कितना हो जाएगा, तो कहेगा 5 हो जाएगा और एसपी कितना हो जाएगा, तो कहेगा 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, बी ने सी को बेचा 10% के लाभ पर, तो 10% लाभ का मतलब 1/10 हो गया। सीपी अगर 10 लिखेंगे तो एसपी 1 बढ़ा देंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो 10 1 11 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, आगे फिर सी ने डी को 12.5% के लाभ पर बेच दिया और 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। मैंने परसेंटेज में बता दिया है, मैंने परसेंटेज में ये निकालना बता दिया है। और याद करने के लिए भी मैंने आपको बोला था कि अगर याद रहेगा तो एक झटके में सब क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर सीपी कितना हो गया, 8 हो गया और 1 रुपया की लाभ मिल रही है, तो 8 1 मिलकर 9 हो गया। बहुत शानदार। अब देखिए जो कटता है उसको काट दीजिए, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में, तब 5 चुका 20, 20 में 10 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 11 9 99 या 11 3 33 हो गया, या 9 3 27 हो जाएगा। 27 में 11 से गुणा कर देंगे, 27 में 11 से गुणा कर देंगे तो 2 9 7 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो भी यहाँ रेशियो मिलती है ये फर्स्ट वाला पहला व्यक्ति को दर्शाता है और लास्ट वाला लास्ट व्यक्ति को, यानी डी तक पहुंचा है ना ये वस्तु, तो ये डी का वैल्यू हो गया। ठीक है, आपके हिसाब से डी का कितना यूनिट है, 297, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना रुपया दिया जा रहा है, तो कहेगा 29 रुपया 70 पैसा। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा
तो यहाँ पर 1/10 आएगा। 1 बटा क्या आएगा? 10 आएगा। बहुत शानदार। आपको निकालना है ए का वैल्यू। तो ए का कितना यूनिट है? 200 यूनिट है। तो 200 यूनिट निकालने के लिए आपको कितना से 1/10 में 200 से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी 20 रुपया में जो ए ने खरीदा था उस वस्तु को, ए ने कितना में खरीदा था? 20 रुपया में खरीदा था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को भी चटका दिया और सीख भी लिया। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा और बिल्कुल प्रॉपर रूप से नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक ना। बहुत शानदार। इसमें मैंने जो भी टाइप होता है ना, हर टाइप का क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। देखो, बोला है कि एक कमीज को 15% और 17% के लाभ पर बेचने से 15% और 17% के लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर होता है। तो सीपी बता दीजिए। सीपी मतलब क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। बहुत शानदार, 100%। अब बताइए ना, अगर किसी वस्तु पर 15% के लाभ होगा तो कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा ना। बहुत शानदार, 115% हो जाएगा। अच्छा, उसी पर अगर 17% लाभ जोड़िएगा तो 100 में 17 जोड़िएगा तो 117% हो जाएगा ना। बहुत शानदार। सवाल में बोला है कि 3 रुपये का अंतर है, तो आपके हिसाब से इन दोनों में कितना का अंतर है? आपके हिसाब से 117 में और 115 में 2% का अंतर है। याद रखिए, जब भी अंतर कहे, कोई किसी से ज़्यादा कहे या कोई किसी से कम कहे, हमेशा हम निकालेंगे अंतर। हमेशा क्या निकालेंगे? अंतर। अगर कहता कि 15% 17% से 3 रुपया कम है तो भी हम अंतर निकालते। अगर कहता कि 17% 15% से 2 रुपया अधिक है तो भी हम अंतर निकालते हैं। और अंतर निकाला कैसे जाता है? बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है। 117 में से 115 घटाएंगे तो 2%। क्वेश्चन में यही 2% का वैल्यू सवाल में 3 रुपया दिया है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। आपको क्रय मूल्य निकालना है और क्रय मूल्य को 100% हमने माना है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2 में 100 से गुणा कर देंगे। और क्या, आपका 2 से काटेंगे तो 50 हो गया। 50 यही हो गया 150। कितना हो गया? 150। और 150 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी हो गया ना। ऑप्शन डी। बड़ी आसानी के साथ आपने इस क्वेश्चन को चटकाना सीख लिया। बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी वैसे ही है और इसको वैसे ही चटकाएंगे। देखो, एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया, ठीक है। 10 रुपये ज़्यादा पर बेचा जाता तो उसको 20% हो जाता, उसका लाभ 20% हो जाता। तो लागत मूल्य मतलब सीपी निकालना है और सीपी को हम 100% मान लेते हैं। अगर सीपी 100% है तो 16% अगर लाभ पर बेचिएगा तो कितना हो जाएगा? 116 हो जाएगा। बहुत शानदार, ठीक है। अच्छा, 20% लाभ पर अगर बेचिएगा तो 120 हो जाएगा। 100 में 120 जोड़ देंगे। अब बोला है कि 16% पर बेचा गया और 10 रुपया ज़्यादा में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता, यानी इन दोनों का अंतर दे दिया है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब भी किसी से कोई अधिक कहे चाहे कम कहे, हमेशा अंतर निकालेंगे। अंतर कैसे निकालेंगे? बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो 120 में से 116 घटाएंगे तो 4% हो जाएगा। और यही 4% का वैल्यू सवाल में 10 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है? 10 रुपया दिया है। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 10 बटा कितना हो जाएगा? 10/4 रुपया हो जाएगा। सवाल में बोला है लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब 100% का वैल्यू निकाल देना है। तो जब 100% का वैल्यू निकालिएगा तो 10/4 और इंटू हो जाएगा 100। तो 4 से 100 में भाग देंगे तो 25 हो जाएगा। 25 में 10 से गुणा करेंगे तो 250 रुपया में आप उसको लागत मूल्य कहलाएगा। 250 रुपये क्या कहलाएगा? उसका लागत मूल्य, यानी ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका हो गया इस सवाल का डी ऑप्शन। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को क्या कर दिया बाबू? चटका दिया। बहुत शानदार। आराम आराम से सीखिए, आपको दिक्कत होने वाली बिल्कुल नहीं है। देखो, बोला है एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा जाता है और उसने 80 रुपया कम में बेचता तो 10% की हानि होती। आ गया ना। देखो, वैसे ही है सब। देखो, सीपी को हम क्या मान लेते हैं? 100% मान लेते हैं। अच्छा, अगर 30% लाभ पर बेचना होता तो कितना में बिकेगा? 130% में बिकेगा। बहुत शानदार। अच्छा, यही अगर 10% हानि में बेचिएगा तो 100 में से 10 घटाना पड़ेगा तो 90% में बिकेगा।
तो सवाल बोला कि इससे 80 रुपया कम में बेचा जाता है। तो अभी मैंने क्या बताया था, जब भी किसी से कोई कम कहे या जब भी कोई किसी से ज़्यादा कहे तो हमेशा अंतर की बात होगी। इसी का अंतर कितना दिया है सवाल में, 80 रुपया दिया है। और अंतर भी कैसे निकालते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। 130 में से 90 घटाएंगे तो 40% हो जाएगा। यही 40% का वैल्यू सवाल में 80 रुपया दिया है। ठीक है, तो 1% का वैल्यू जब निकालेंगे तो 40 गुना हो गया 80, यानी 1% का वैल्यू 2 रुपया हो गया। तो घड़ी का लागत मूल्य बता दीजिए। 1% का वैल्यू 2 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, तो कहिएगा इसी 100 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा ना। ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना। बहुत शानदार, बड़ी खूबसूरती के साथ आप हर क्वेश्चन को बड़ा आसानी तरीके से चटकाना सीख रहे हैं। आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बस अगर पसंद आ रहा है ये सब ट्रिक और आपको मज़ा आ रहा है तो थोड़ा सा शेयर करते चलें अपने दोस्तों के पास, सब लोग लाइक कर दें और चैनल को अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल में बोला है कि 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों को विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 सेब है, क्रय मूल्य बोला है तो सीपी लिखेंगे और बराबर है किसके, 25 सेब के सेलिंग प्राइस के, यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं सेलिंग प्राइस को, तो एसपी लिख दिया। काटिए 5 से 3 बार में तो 3 इंटू सीपी हो गया और इधर 5 से 50 25 हो गया, यानी 5 इंटू एसपी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में खरीदा जा रहा है और 3 में बेचा जा रहा है। 5 में खरीदा जा रहा है और 3 में बेचा जा रहा है, यानी 5 रुपया में खरीद कर 3 रुपये में बेचेगा तो 2 रुपये की हानि होगी, यानी लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो किस पर लॉस होगा, हमेशा सीपी पर। जो भी प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे किस पर, सीपी पर। मैंने बताया था, तो नीचे 5 हो गया और इंटू 100 हो गया। 5 से 2 बार में 20 दूना 40% की क्या होगी, हानि होगी। 40% की क्या होगी बाबू, हानि होगी। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन क्या होगा बाबू, बी हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बहुत शानदार। सीखते रहिए। एक ही पर मैंने 2-3 सवाल 4 सवाल इसलिए लिया है ताकि आपको पूरी तरीके से दिमाग में आपके छप जाए हर टाइप का क्वेश्चन। देखो सवाल में बोला है 15 मेजों का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब सीपी, यानी 15 सीपी बराबर 20 मेजों के विक्रय मूल्य, यानी 20 इंटू एसपी हो गया। बहुत शानदार। 5 से काटिए 3 बार में, 5 से काटिए 4 बार में, यानी 3 सीपी बराबर हो गया 4 एसपी। बहुत शानदार। इसका मतलब कि 4 में खरीदा जा रहा है और 3 में बेचा जा रहा है, तो हानि हो रही है। लॉस परसेंट निकलेगा ना। हानि कितना का हो रही है, 1 रुपया की हो रही है। किस पर, तो कहेगा 4 पर, आई इंटू 100 हो गया। इसका मतलब 2 दूना 4 से काटिए एक ही बार, 4 से 4 दूना 8, 25 बार में 25% कट गया ना। थोक में काटना होता है, थोक में 4 से काटेंगे 100 में, ठीक है, 100 को काटेंगे। तो ऑप्शन हो गया सी आपका। ऑप्शन कौन सा हो गया बाबू, ऑप्शन आपका सी हो गया। बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को चटका दिया। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए इसको कैसे चटकाएंगे। ये भी वैसे ही है। बोला है कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 40 इंटू सी पी बराबर हो जाएगा 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी 25 गुणे एस पी। तो अब देखिए 5 से काटिए 8 बार में सीपी हो गया, 5 से काटिए 5 बार में एसपी हो गया। अब एक बात बताइए, 5 रुपये में खरीदा जा रहा है और 8 रुपये में बेचा जा रहा है। कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदिएगा, कोई पेन, और उस पेन को 8 रुपये में बेचिएगा तो लाभ होगा ना, 3 रुपये का लाभ होगा ना, तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। किस पर 3 रुपये का लाभ हुआ तो 3 लिख दिया। किस पर बाबू, तो लागत मूल्य पर। लागत मूल्य कितना है, 5 है, और इंटू 100 काटिएगा 20 बार में कटेगा तो 20 कितना हो गया, 60% हो गया। 20 कितना हो गया बाबू, 60% आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बड़ी शिद्दत के साथ सीखिए, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। बड़ी आसान आसान सवाल आपको एग्जाम में पूछने वाला है और इसीलिए बड़ा ही आसान आसान वही लेवल मैं करा रहा हूँ जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं। बोला है कि 40 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी 40 गुणे सीपी हो गया 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 25 इंटू हो गया आपको एसपी। तो लाभ प्रतिशत निकालना है 5 से 8 बार में, 5 से 5 बार में। ये वही सवाल है, ये वही सवाल है, तो 60% ही आएगा। ये वही सवाल है तो 60% आएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल में बोला है, ये भी वही सवाल है क्या जी, लग रहा है
ये भी वही सवाल है, तो ये भी 60% आएगा। ये भी वही सवाल है, इसलिए 60% आएगा, ठीक ना। और इसके बाद बहुत सारा सवाल है अभी, तो हम क्या करते हैं कि आपको इन सभी को क्या कर दें, होमवर्क में दे दें, क्योंकि टाइम भी हो गया है काफ़ी ज़्यादा। एक काम करिए, इसको होमवर्क में ले लिए इन सभी सवालों को, और भी बहुत सवाल है इसमें, मैं दिखा देता हूँ आपको, और या इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, ठीक है। इसका PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। बहुत सवाल है बाबू, मैं आपको दिखा देता हूँ, सवाल बहुत है, ठीक ना, सवाल बहुत है। मैं सब सवाल को नहीं बना सकता, है ना, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है, समझ गए। सवाल को सब मैं नहीं दिखा सकता। देखिए यहाँ पर बहुत सवाल है, बहुत सवाल है, ठीक ना, इसलिए मैं सीधे, है ना, सीधे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर द एंड करता हूँ, है ना। तो आपसे नम्र निवेदन है कि अगर ये पसंद आया हो सब सेशन और लगा होगा कि नहीं बेहतर है, तो आपसे नम्र निवेदन है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और जितने लोग चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह का नए अपडेट और हर तरह का नए ट्रिक का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।